नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से आपको बता दें कि लगातार जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं या फिर जो यूं कहें कि जो बच्चों को सेवा देती हैं महिलाएं, वो आज सड़कों पर हैं। इससे पहले भी कई बार इन्होंने आंदोलन किया और सरकार से कई सूत्रों की 3-4 सूत्रों की इस प्रकार से उन्होंने मांग की है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दें कि थक हार कर एक बार फिर से ये सड़कों पर उतर आई हैं और जिस प्रकार से आपको बताते कि आज राजभवन के समक्ष में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर साफ आपने देखा होगा और बैनर तले जिस प्रकार से यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं हैं और अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि हर जिले से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, सेविका महिलाएं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनके सरकार से, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे। हम लोग चाह रहे हैं कि रिटायर के बाद हम लोग को 5 लाख रुपया दे और पेंशन आधा दे, जिस तरह पहले दिया जाता था सरकारी नौकरी में पेंशन। और एफआरएस को बंद कर दे, एफआरएस को बंद करे। हाँ, उसके बाद एफआरएस को बंद कर दे और हम लोग को गुजरात सरकार उतना पैसा बढ़ाया है, वो सेविका को दे रहा है एक समान पूरा देश में, हम लोग को भी पैसा दे झारखंड सरकार। आप लोग कहाँ से आई। हाँ, हम तो रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए, इससे पहले भी आप लोग राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन किए थे और फिर वहाँ पे जब विधानसभा चल रहा था सत्र, पिछले साल भी आप लोगों ने किया था। तो ऐसे लगातार आप कर रहे हैं, तो क्या सरकार इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि ये बात सदन में भी उठा था। हाँ, संज्ञान तो अभी नहीं ले रही है, लेकिन कुछ पैसा 500 करके साल में बढ़ाया है। लेकिन आज हाँ, जितना देना है, जो चीज मांग रहे हैं हम लोग, रिटायर के बाद खाली हाथ कागज पकड़ा के और भेज दिया जाता है और सब ऐसे मर जाता है सेविका लोग। उसको 5 लाख कम से कम दे दिया जाए और आधा पेंशन दिया जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। और एफआरएस बंद कर दिया जाए, एफआरएस से बहुत परेशान हो रहा है सेविका लोग। क्या 60 साल जिएगी, 25 साल भी नहीं जिएगी, इतना मेहनत हो रहा है सबको। और हाँ, एकदम नेट भी नहीं चलता है, एक ठो करने में दिन भर गुजर जाता है। खुद हम जाके करते हैं इतना उम्र में, और जो मोबाइल दिया है वो काम ही नहीं हो रहा है ना। और मेन बात है कि हम लोग को भी कुछ पैसा एक नजर देखे और जो गुजरात सरकार के माफिक हम लोग को भी बढ़ाया जाए। अच्छा दीदी, ये बताइए, आप लोगों को वर्तमान समय में मानदेय कितना दिया जा रहा है सरकार। अभी हम लोग का 10,000 है और प्रत्येक माह जुलाई में जो 500 रुपया जो सरकार बढ़ाते हैं, साल में जुलाई में बढ़ती है 500 रुपया। उसमें भी शिक्षक का उसमें हस्ताक्षर होना है, स्कूल के शिक्षक का और मुखिया का उसमें सत्यापन होगा कि हम लोग का काम से वो लोग संतुष्टि हैं, तभी उसको वो लोग वेरीफाई करके देगी, तब बढ़ेगा। हाँ, तो ये चीज हम लोग उस सबको हटाने चाह रहे हैं, उसको सरकार हटा दे। स्वतः हम लोग का 500 रुपया जुलाई में बढ़ना चाहिए। और हम लोग का मांग है, मतलब सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, और जब तक सरकारी कर्मी आप नहीं दे रहे हैं दर्जा, तब तक हम लोग को सेविका को 24,000 रुपया और सहायिका को मतलब 20,000 रुपया दीजिए। और एफआरएस अभी जो फेस कैप्चर हो रहा है, जैसे हम लोग लाभुक को जैसे टीएचआर देते हैं, तो उसका जैसे गार्जियन का मोबाइल को सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है, आधार वेरीफाई करना है, तब जाके हम उसका एफआरएस कर सकते हैं। और उसमें नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो ऐप हम लोग का पोषण ट्रैकर ऐप जो चलता है, वो ऐप भी इतना पूरा ऑल इंडिया में काम हो रहा है, तो ऐप भी साथ नहीं देता है। मतलब एक दिन में मतलब मुश्किल से 4-5 कर पाते हैं। जहाँ नेटवर्क रहता है वहाँ पे हम लोग को लाभुक लोग को ले जाना पड़ता है। और जैसे हम लोग बच्चे का गार्जियन का मतलब मम्मी का उसका फेस लिए हैं माँ का, तो उसका माँ को ही राशन दे पाएंगे। ये मतलब उसका घर का कोई भी सदस्य आएंगे तो उसको हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसको उठवाना चाहते हैं, ये सब नियम उठवाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को परेशानी हो रहा है। जिस तरह जन वितरण दुकान में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है, एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, फिंगरप्रिंट लगा के कोई भी परिवार गया, फिंगर लगाया, राशन ले लिया, बस उसी तरह हम लोग को कर दिया जाए। हम लोग उसके लिए तैयार हैं काम करने के लिए। और हम लोग को जिसका भी मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पेंशन का भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारा उम्र इसमें लगा दे रहे हैं, आईसीडीएस में लगा दे रहे हैं। और जब हम लोग रिटायर होके 62 साल बाद हम लोग वापस चले जा रहे हैं, तो खाली हाथ हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो बंगाल की तर्ज पे, बंगाल अभी दे रही है वहाँ 5 लाख रुपया रिटायरमेंट, उसी के तर्ज पे हम लोग झारखंड में मांग रखे हैं कि हम लोग को रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपया हम लोग को एक मुश्त दीजिए। वो हम लोग लड़के लेंगे ही लेंगे।
हम खूंटी जिला अध्यक्ष रंजीता देवी। यहाँ पर देखिए हर जिले से यहाँ पर महिलाएं आई हैं। कुछ महिलाओं को देखकर आपको हैरानी भी होगी क्योंकि ये साथ में अपने बच्चे को भी लाई है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाएं कड़ी धूप में बैठकर और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। कहाँ से आई हैं? ग्राम ऐत्रे है और जिला खूंटी जिला से है। हाँ। अच्छा ये बताइए सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों? हम लोग का मांग यही है कि अभी THR वितरण करने के लिए हम लोगों को FRS करना पड़ रहा है, जिससे के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है। कहीं कहीं तो नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है और एक ही फेस कैप्चर करने के लिए 1 दिन 2 दिन जाते हैं हम लोग लाभार्थी के पास। और लाभार्थी लोग भी परेशान हो जाते हैं और लाभार्थी लोग से भी हम लोग को बात सुनना पड़ता है और इधर ऑफिस तरफ से बात सुनना पड़ता है कि आप लोग फेस कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हैं, EKYC क्यों नहीं कर रहे हैं बोल करके। अच्छा बताइए कि आप लोग इतना दूर से छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके आई हैं और क्या लगता है कि मांगों को सरकार सुनेगी या फिर संज्ञान में? सरकार को सुनाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, बहुत काफी संख्या। हाँ, सरकार को सुनाने के लिए ही बैठे हैं सब। वही क्या नाम है? मेरा प्यारी बाड़ा। देखिए हमारे साथ में दीदी थी, प्यारी बाड़ा नाम है इनका। जैसे देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। हर प्रकार की यहाँ पर जो महिलाएं हैं, सेविकाएं हैं, सहायिका है, ये सब यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और आपको बता दें कि कड़ी धूप में यहाँ पर आकर और ये लगातार सरकार से मांग कर रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारा उम्र निकल जाता है, उसके बाद हम काम करने लायक नहीं रहते हैं क्योंकि हमारा शरीर काम नहीं करता और कहीं ना कहीं हमें पेंशन देने की आवश्यकता है कि सरकार हमें 5 लाख रुपया दे और हमें बाकायदा पेंशन दे जब तक हम जीवित हैं। और भी महिलाएं हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? 24 में भी मिलने गए थे। 24 में मिलने गए। हाँ, दिल्ली भी हम लोग गए थे, फिर वहाँ भी कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। मतलब केंद्र सरकार के पास भी आप लोग गए थे? हाँ, हम लोग केंद्र सरकार के पास भी गए थे। क्या बोला गया आप लोगों को? आश्वासन भी दिया गया और यहाँ राज्य सरकार हम लोग पर रिटायरमेंट के लिए हम लोग देंगे बोला और वो भी नहीं दिया है। अभी तक हम लोग को उस चीज नहीं दिया है। हाँ, देंगे कि नहीं दिया। अभी मेरा काम किया हुआ। कितना साल हो रहा है आपका? अभी हो रहा है 38 साल। 38 साल हो रहा है। हाँ जी। कि फिर आप हाँ, पेंशन हम लोग को दिया जाए तब हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग का बाल बच्चा हम लोग को मानेगा। हम लोग तो सब काम हम लोग का जवानी जितना है वो काम तो हम लोग का उसी में जो चल रहा है। और उसके बाद तो हम लोग को क्या, हम लोग को कटोरा ही पकड़ना पड़ेगा ना। बाद में हम लोग को मानेगा नहीं मानेगा। इससे पहले बात किए कभी, कहीं गए सरकार से मिले? नहीं, हम नहीं गए। हाँ, हाँ, हम तो लोग लोग गए थे। हम लोग गए थे। हाँ, सही। हाँ, सही। हाँ, नहीं गए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतना दिन से 2024 में भी 2024 जब चल रहा था उस समय आप लोग वहाँ पे सत्र के पास में भी आप लोग किए थे धरना प्रदर्शन। 3 सूत्री मांग था आप लोग का, 3-4 सूत्री, तो वो तो पूरा किया गया है ना? हम लोग 23 में भी और 24 में भी किया। 24 में। हाँ, 24 में 23 में भी गए हम लोग। दो बार गए हैं लेकिन हम लोग पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग आंदोलन अभी जारी रखेंगे। हम लोग का होना चाहिए। जितना हम लोग का काम मतलब दे रहा है उतना हम लोग का नहीं मिल रहा है। पैसा बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। प्लस हम लोग का काम बढ़ते जा रहा है। FRS वाला काम हो रहा है। FRS अभी इतना दिक्कत कर दिया है कि मत बोलिए। लाभुक भी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। अच्छा ये आखिरी सवाल आप लोग से यही रहेगा, क्या लगता है आप लोग इतना कड़ा धूप में बैठे हुए हैं, सरकार सुनेगी आप लोगों को? सुनेगी? आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो बात को संज्ञान में लेगी? हाँ, जरूर सुनेगी। हाँ, हाँ, भरोसा है। तो आप लोग राजभवन के समक्ष में है, राज्यपाल सुनेंगे इस बात को? हाँ, ज्ञापन सौंपने का काम करिएगा आप लोग, जाके मिलिएगा? अपन समर्पण करेंगे। हाँ। कहाँ से आए हैं? अड़की। खूंटी से ना? देखिए हमारे साथ में अधिकतर महिलाएं जो है वो खूंटी से आई हुई हैं और आपने देखा कि तमाम जो महिलाएं हैं उनका एक ही मांग है कि 60 साल के बाद में जिस प्रकार से हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो हम कहीं ना कहीं कटोरा थामने के लायक हो जाते हैं और हमें उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हमें कहीं ना कहीं सरकार से यही मांग है कि 5 लाख रुपए दे और बावजूद इसके जब तक हम जीवित है तब तक हमें पेंशन दिया जाए। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ में सुमन कुमारी। देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।